हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएच कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि इंग्लिश की बेसिक क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। सेंटेंस की हिंदी वाक्य। डिफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, अर्थात जिसका अर्थ हमें समझ में आता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्दों के किसी भी समूह को हम वाक्य बोलेंगे, शब्दों के उसी समूह को वाक्य बोलेंगे जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे मैं यहां लिखूं इज टू गोइंग ही स्कूल, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इज टू गोइंग ही स्कूल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका भाव हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो यह सेंटेंस नहीं है। इसको देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इसका भाव हमें समझ में आ रहा है, यह क्या है? सेंटेंस है। और इसका भाव हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सेंटेंस नहीं है। इसका भाव हमें समझ में आ रहा है, इसलिए क्या है? सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस जो है कि तुम्हारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अ सेंटेंस इन विच वी एक्सेप्ट फैक्ट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। मैं बोलूं कि वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि वह आम नहीं खाता है। ये दोनों क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अ सेंटेंस हु गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक सूचना देता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा अभी मैंने बोला कि वह स्कूल जाता है, कैसी सूचना है? सकारात्मक है, यह क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस हु गिव्स नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? एक ऐसा वाक्य जिसमें निगेटिव सूचना प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि वह आम नहीं खाता है, सूचना कैसी है? निगेटिव है। ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है आपका? नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या होती है इसकी? प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अ सेंटेंस इन विच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे, क्या वह स्कूल जाता है? तुम लोग मुंबई में क्या करते हो? तुम नदी में स्नान क्यों करते हो? क्या वह सब्जी खरीदता है? ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एस या नो टाइप। अगला क्या है? WH टाइप। अब एस या नो टाइप क्या होता है? एस या नो टाइप क्या होता है? तो ऐसा प्रश्न जिसका जवाब, जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं? एस या नो टाइप। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं बोलूं कि क्या वह स्कूल जाता है, तुम बोल सकते हो हाँ जाता है, एक वर्ड में बोल सकते हो हाँ, एक वर्ड में बोल सकते हो ना। ये किस टाइप का हो गया? एस या नो टाइप। हाँ, याद रखना लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। अगला तुम्हारा क्या है? WH टाइप। यह जो है कि WH टाइप किससे शुरू होता है? WH वर्ड्स। ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होता है वो किस टाइप में आ जाएगा? WH टाइप में। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ये सब किससे शुरू हो रहे हैं? WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। तो किस टाइप में आ गए? WH टाइप। याद रखना दोनों में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? एस या नो टाइप में
हम आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, जबकि डबल एस टाइप में आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, इसका जवाब तुम यस या नो कह सकते हो क्या? नहीं, तुम्हें पूरा बोलना होगा कि माय नेम इज सौरभ। ओके, तुम डबल एस टाइप वाले का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। अगला हम देखते हैं नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या होती है? आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि या तो तुम्हारा क्या दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, या तो प्रार्थना किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो सलाह दिया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा। या तो आदेश होगा, आदेश बोले तो ऑर्डर, या तो प्रार्थना किया जाएगा, प्रार्थना बोले तो रिक्वेस्ट, या तो तुम्हारा जो है कि एडवाइस, सलाह दिया जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस इन विच समवन गिव्स ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई या तो सलाह देता है, या तो आदेश देता है, या तो प्रार्थना करता है, उसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। अगला क्या है तुम्हारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले तो क्या? इच्छा बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है इच्छा बोधक वाक्य में? या तो कोई जो है कि आशीर्वाद देगा, क्या देगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद बोले तो क्या? दुआ। या तो कोई क्या देगा? श्राप। श्राप बोले तो क्या? बद्दुआ। या तो कोई दुआ देगा, या तो कोई बद्दुआ देगा। इंग्लिश क्या होती है? ब्लेस। इसकी क्या होती है? कर्स। या तो कोई ब्लेस देगा, या तो कोई क्या करेगा? कर्स देगा। ऐसे वाक्य को क्या बोलोगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलोगे। जैसे तुमने किसी के लिए क्या कर दिया? बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम करोगे तो क्या देगा तुमको? दुआ देगा, ब्लेस देगा। जैसे मैं बोलूँ मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या दिया जा रहा है? दुआ दिया जा रहा है। और वही यदि तुम किसी को परेशान कर रहे हो तो तुम्हें क्या देगा? दुआ देगा? वो नहीं, क्या देगा? बद्दुआ देगा। और याद रखना, किसी की भी बद्दुआ लाइफ में मत लेना, हमेशा सबसे दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना। कहा जाता है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज करके भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है। बर्तन मांज करके भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन इन्हीं 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, इन्हीं 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो लाइफ में, अपने जीवन में बाबू याद रखना, अपने जीवन में कभी भी हमेशा दुआ लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना। आइए मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल। तो या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कोई ब्लेस देगा, या तो कर्स देगा। अच्छा काम करोगे तो ब्लेस देगा, खराब काम करोगे तो कर्स देगा। जैसे मैं बोलूँ मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या दे रहा है? ब्लेस दे रहा है। और किसी को परेशान करेगा तो क्या बोलेगा? मे गो टू हेल, भगवान करे कि तुम नर्क में चले जाओ। जब परेशान करोगे तो ये नहीं बोलेगा मे गो टू हेल, भगवान करे कि तुम नर्क में जाओ। ठीक है, तो देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? अ सेंटेंस इन विच समवन गिव्स ब्लेस और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट देखते हैं 5वां नंबर क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? तो देखो इसकी हिंदी क्या होती है? विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या होता है कि पहले से कोई वर्ड जो है कि हमारे दिमाग में फिट नहीं होता है। जो विस्मयादिबोधक शब्द है, जो एक्सक्लामेटरी वर्ड है, ये पहले से हमारे दिमाग में फिट नहीं होता, अचानक से आ जाता है। स्ट्रांग फीलिंग्स होती है, ये अचानक से आती है, पहले से फिक्स नहीं होता। जैसे कि तुम अपने घर के दरवाजे से निकल रहे हो और अचानक से कोई आ गया, तुमसे क्या खा गया? टक्कर खा गया। अब होगा क्या? दोनों लड़ाई होगी, और नहीं तो दोनों में से कोई एक तुरंत बोल दे सॉरी। क्या बोल दे? सॉरी। क्या बोल दे? सॉरी। क्या सॉरी पहले से उसके दिमाग में फिरता? क्या उसको पता था कि हम दरवाजे से निकलेंगे, टकराएंगे और अंकल जी को सॉरी बोलेंगे? ऐसा पहले से पता नहीं था। ये सॉरी क्या आया? अचानक से आया। बात समझ पा रहे हो? अब जैसे मान लो कि तुमसे किसी की क्या चल रही है? दुश्मनी चल रही है। तुम चाहते हो कि उसकी नौकरी ना लगे, अचानक से उसकी नौकरी लग गई। आके तुमसे कोई बताया कि उसकी क्या लग चुकी है? नौकरी लग चुकी है। क्या बोलते हैं? व्हाट? हाउ? क्या?
क्या, कैसे कैसे? तुम्हारे दिमाग में पहले से फिट नहीं था कि तुम क्या बोलोगे, व्हाट बोलोगे, व्हाट बोलोगे, हाउ बोलोगे। ये सब कैसे आया? अचानक से आया। कोई तुम्हारा बहुत क्या है, प्रिय है, अचानक से खबर आई कि वो क्या हो गया, मर गया। अचानक से खबर आई वो मर गया, कहते ओह आह सी डाइड, मर गई, ही डाइड, वो मर गया। ये जो तुमने आह बोला, ओ बोला, ये पहले से फिक्स नहीं था। ये सब कैसे आया? अचानक से आ गया। तो देखो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें जो तुम्हारी स्ट्रांग फीलिंग्स है ना, वो अचानक से आएगी। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के तुरंत बाद क्या रहेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। इसके बाद आगे भी सेंटेंस रहेगा, लास्ट में भी फुल स्टॉप हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद क्या रहेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद भी आगे वर्ड रहेंगे, आगे सेंटेंस रहेंगे, और लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। तो उसे क्या बोल दोगे तुम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ आया? आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।